अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। ये हमारा लेसन नंबर 10 है, जिसके अंदर इसकी सिंपल और सिंपल पहले था फ्यूचर इंडेफिनिट, फ़ेल हाल मुतलिक उसे कहते थे, लेकिन ये है कंटिन्यूस कि फ्यूचर में जो काम जारी हो रहा होगा। मतलब कि हम सिंपल कह सकते हैं कि तुम खाना खा रहे होगे, हम स्कूल जा रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी। फ्यूचर में जब किसी काम का कंटिन्यू होने का जो जारी फ़ेल मुस्तकबिल जारी भी इसको कह सकते हैं। तो ये था इसकी निशानियाँ, जो इसकी पहचान है, करैक्टरिस्टिक है। अब अगर किसी भी फ़िक्रे के आखिर पे आपने देखना है रहा होगा, तो फिर आपने आंखें बंद करके ये गवर्नेंस रूल जो अप्लाई कर देने हैं। तो सबसे पहले गाइस आ जाता है कि पहचान की बात करें तो उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी वगैरह आता है। उसके बाद आई और वी के साथ हमने शैल भी लगाना है। ही, शी, इट, यू, दे, आई, इसके साथ हमने सिंगुलर नेम है, असलम प्लूरल नेम दे, वी, तो फिर भी हमने विल बी का इस्तेमाल करना है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर कंपोजिशन फार्मूले की बात करें तो वो बहुत ही आसान है। पहले तो विल शैल था, यहाँ पे सिर्फ विल और शैल की जगह पे विल बी शैल भी कर देना है, और फॉर्म की जगह पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इजाफा कर देना है। तो देन ये फ़िक्रा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ही विल बी राइटिंग आ लेटर, वो एक ख़त लिख रहा होगा। ही विल बी राइटिंग, विल बी जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था, राइटिंग फर्स्ट, राइट थी इसकी फर्स्ट फॉर्म, लेकिन मैंने कहा कि हमने आईएनजी का इजाफा कर देना है रूल्स के मुताबिक। तो देन ही विल बी राइटिंग आ लेटर। इसी तरह से गाइस, अब अगर देखा जाए इसको मैं नेगेटिव बनाना चाहूँ या इसको इंटेरोगेटिव पहले बनाते हैं कि क्या वो एक ख़त लिखेगा, विल ही बी राइट अ लेटर। इसी तरह से विल ही नॉट बी राइटिंग अ लेटर, कि वो एक ख़त नहीं लिख रहा होगा। तो अगर पहले हमने विल का इस्तेमाल किया, अब हम एक शैल का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपका डर उतरे और आप हर तरह से फ़िक्रे को मॉड्यूल कर सकें, ताकि आपको जो है सेल्फ राइटिंग आ जाए। सेल्फ राइटिंग में मकसद ये है कि आपको खपना ना पड़े, रट्टा ना लगाना पड़े। जब हम रट्टे की बात करते हैं कोई भी काम को, मतलब कि एक टीचर एकदम से कह देता है कि जाएं ये कल पूरी बुक की मुझे या इस चैप्टर की मुझे असाइनमेंट चाहिए और मैंने इस पे प्रेजेंटेशन भी लेनी है, तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एकदम से परेशान हो जाते हैं कि ये क्या सर ने हमसे कह दिया एकदम से। लेकिन जिसने ये मेरी वीडियोस देखी होंगी, जिसने ये टेंस को पढ़ा होगा, फ़िक्रात को, और मेहनत की होगी, उसको बहुत आसानी होगी। वो क्या करेगा, सिंपल उस बुक का आइडिया यूट्यूब से लेगा और उसको अपनी सेल्फ राइटिंग में जाके लिख देगा। तो ये बहुत आसान तरीका है कि आप अपनी खुद से इंग्लिश सीखें, खुद से लिखना बोलना सीखें और प्रैक्टिस करें, ताकि आपका डर उतरे। इसी तरह से आई शैल बी प्लेइंग आ क्रिकेट मैच, मैं एक क्रिकेट मैच खेल रहा हूँगा। एंड देन इसको मैं नेगेटिव बनाऊंगा। आई के साथ अब शैल मैंने क्यों लगाया, क्योंकि रूल्स में है आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। आई शैल नॉट बी प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, मैं एक क्रिकेट मैच नहीं खेल रहा हूँगा। शैल आई बी प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, क्या मैं इसके इंटेरोगेटिव क्या बनना है कि शैल को उठा के हमने पहले ले आना है सब्जेक्ट से। शैल आई बी प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, शैल आई नॉट बी प्लेइंग अ क्रिकेट मैच। इसी तरह मैंने कुछ और कॉम्प्लिकेटेड फिक्रे ऐड किए हैं ताकि आपको शी विल प्लक द फ्लावर, शी विल बी प्लकिंग द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, वो बाग से फूल तोड़ रही होगी। ये एक मिस्टेक होगी, प्लकिंग द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। तो गाइस इसी तरह से दे विल बी गोइंग फॉर अ डिनर, वो खाना खाने जा रहे होंगे। तो ये था इसका सिंपल। अब दिन का सुबह का जो खाना होता है उसको हम ब्रेकफास्ट कहेंगे, दोपहर के खाने को हम लंच कहेंगे, शाम के खाने को हम नहीं, दोपहर से पहले एक और भी होता है जो हम जिसमें सैलड वगैरह खाते हैं, दिन 11 बजे के वक़्त नाश्ते के हम बाद 11 बजे हम खाते हैं सैलड वगैरह, फ्रूट वगैरह, डेजर्ट वगैरह, उसको हम ब्रंच भी कह सकते हैं। और रात के खाना जो बहुत देर से खाएं, हम रात को 1 बजे खाएं, तो उसको हम सपर कहते हैं, SUPPER, सपर। तो गाइस आपने इस वीडियो में देखा कि हमने नेक्स्ट वीडियो डिस्कस की जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे।